ये जो जया किशोरी है उनको लेकर है, और इनको लेकर ये फोटो बड़ा वायरल हुआ कि ये मॉडलिंग करती है तो कथा वाचन क्यों करती है। ये फोटो बड़ा वायरल किया गया और मॉडलिंग का इन पर आरोप लगा, क्योंकि जया किशोरी ने बहुत सारे हिंदुओं की भावनाओं को हर्ट किया है। बछड़े के चमड़े का बैग कस्टमाइज लेके घूमती हैं, 2 लाख के बैग घूमती हैं, 13 लाख के घड़ी पहनती है, 4 करोड़ के वो, और कहती है भाई मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, मैं बस कथा वाचन करती हूँ, ये मेरा कैरियर है। मेरे पापा 10th 12th में थे तो भागवत पुराण को अंडरलाइन करके जो देते थे वो वहां बोल आती थी, बुगी बुगी भी करती रही हैं। तो इसलिए ये आरोप जो इन पर लगा मॉडलिंग का, ये वायरल हो गया। लेकिन ये गलत आरोप है जया किशोरी पर, क्योंकि ये डीप फेक का सहारा लेकर एआई की मदद से उनका फोटो क्रिएट किया गया। असल में ये जो फोटो है वो एक चाइनीज लड़की का है, ये है वो चाइनीज लड़की, ये वो चाइनीज लड़की है जिसके फोटो का चेहरा बदल के जया किशोरी बना दिया गया, ये वो चाइनीज लड़की है। तो आज के समय में डीप फेक किसी के भी, अब मैं जया किशोरी के समर्थक तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी उन पर आरोप लगाते, यही मेरी निष्पक्षता है। फिर भी वायरल किया, मैं कई महिलाओं को देखा वायरल करते, सब करते, तो फिर यही मेरी निष्पक्षता है कि आपको मेरे यहाँ लेफ्ट राइट नहीं मिलेगा। मैं उनके बिल्कुल समर्थक नहीं, उनकी आलोचना करता हूं, क्योंकि उन्होंने बछड़े के मांस का बैग लेकर और जिस तरह से धर्म का उपहास हो रहा है, लेकिन ये डीप फेक के जरिए आप किसी के चरित्र का हनन नहीं कर सकते। ये डीप फेक है, ओरिजिनल ये चाइनीज लड़की है, चेहरे को इतना तरीके से किया गया है इसमें कि आप देखिए कि ये आपको लगेगा जया किशोरी है, ये जया किशोरी नहीं है। और आप लोग भी किसी भी फोटोग्राफ को, किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले अब 10 बार सोचिए, क्योंकि अब एआई की मदद से डीप फेक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और आपके घर की महिलाओं को टारगेट किया जा सकता है, किसी के घर की महिलाओं को किया, मेरे घर की, और फिर कल आपको बिना सोचे आप 2 मिनट कहोगे संदीप जी, तो बुद्धि का उपयोग करिए, क्योंकि ये बुद्धि के वर्ल्ड में एआई के जरिए निर्बुद्धि वाला काम भी हो रहा है। इसलिए किसी पर भी तुरंत विश्वास और तुरंत अविश्वास, छने रुष्टा छने तुष्टा के इस आचरण से बाहर निकलिए। पूरी तरह से जांच कर परख कर, मेरे खिलाफ तो कितना प्रोपगंडा चलाया गया। एकम में जब मैं आया तो विरोध का, और फिर अंदर के एकम वालों ने सब मिलके, लेकिन मैं नहीं हिला। पर मेरे कई समर्थक, संदीप जी इस पर जवाब दीजिए, मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि इतने दिन आईएसडी पर रहने के बाद भी ये पूछ रहे हैं, मेरे आचरण की समझ इनको अभी तक नहीं हुई है। मुझे बदनाम करने के लिए ट्विटर पर अलग अलग आईडी क्रिएट किए गए, गंदे गंदे फोटोज डाले गए मेरे नाम से, मेरी फैमिली को टारगेट किया गया। मैंने वो सब ब्लॉक करवाया और मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन वही कोई आईएसडीएन आ जाता था, संदीप जी क्या कहना आपका इस पर, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा रोष होता था कि इतने दिनों से देखने के बाद भी ये आदमी मुझे नहीं समझ पाया। तो कभी भी किसी भी फोटोग्राफ को और वीडियो को सीधे शेयर मत कीजिए, रुकिए, समझिए, वो व्यक्ति का पूरा कैरेक्टर देखिए कि क्या रहा है, उसके हिसाब से काम कीजिए। लेकिन चूंकि जया किशोरी ने ये स्पेस खुद क्रिएट कर दिया कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, मॉडलिंग बैग लेकर 2 लाख की घूम रही है, 13 लाख की घड़ी पहने घूम रही है, 4 करोड़ की गाड़ी से कर रही है, मेरा आध्यात्मिक नहीं हूं, कोई धर्मगुरु नहीं हूं मैं। इस कारण जो उनके विरोधी थे, हम आलोचक हैं, विरोधी नहीं है, लेकिन जो विरोधी थे उनको ये डीप फेक करने का मौका मिल गया। तो अब किसी भी फोटोग्राफ को, किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले 10 बार जरूर सोचिए।